और इस वक्त की पुडुचेरी से एक बड़ी खबर आ रही है। पुडुचेरी से एलजी के ओहदे से डॉक्टर किरण बेदी को हटाया गया। बड़ी खबर, तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर सौंदरराजन को दिया गया इजाफी चार्ज। एलजी का इजाफी चार्ज दिया गया डॉक्टर राजन को। सदर जमहूरिया ने जारी किए अहकामात, राष्ट्रपति भवन ने जानकारी दी है। आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से आज अभ्युदय योजना की शुरुआत की। इस स्कीम के तहत बसंत पंचमी के दिन से सूबे के सभी डिवीजन में मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी डिवीजन्स सीएम से जुड़े उन्होंने तलबा के साथ बातचीत की और सवालों के जवाब दिए। कानपुर डिवीजन में CSJM यूनिवर्सिटी में मुनक्किद प्रोग्राम में वजीर ममलिकत नीलिमा कटियार, कमिश्नर और दीगर हुक्काम मौजूद रहे। कानपुर डिवीजन में पहले मरहले में 1500 तलबा को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। और इसमें सभी मंडल स्तर पे जो चिन्हित केंद्र थे या स्थान थे जहां से भी जो है उनको फिजिकल कोचिंग की जाएगी, उस जगह से जो है वो लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और अब तक जैसा जो आज आप लोगों ने भी संबोधन में सुना इस चीज़ों पे 5 लाख से ज़्यादा जो इच्छुक अभ्यर्थी है उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है इस निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के लिए। और उसी तरह से देखेंगे तो 50 लाख से ज़्यादा जो है उसमें लोगों ने विजिट किया है, जो हिट्स हम लोग कहते हैं, विजिट किया है, जिन्होंने अपनी रुचि दिखाया है इस योजना के तहत। क्योंकि आज शुभारंभ हो गया है और कल से हमारे फिजिकल क्लासेस यहाँ पे जो है शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये गरीब वर्ग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये युवा है, क्योंकि एक UPSC होता है जो हर कोई नहीं निकाल पाता है। मान लो इतना उसकी सैलरी नहीं है उसके घर वालों की, तो एक सरकार की बहुत अच्छी योजना है। नीट को लेकर के भी और कोचिंग सर्विसेज है, इनको लेकर बहुत अच्छी सरकार की योजना है। हम लोगों के लिए, युवा के लिए और जो गरीब लोग हैं जो कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए, उनके हित के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि जो IAS रेंज, जो PCS रेंज की कोचिंगें हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और जो मीडियम क्लास वाले हैं उनको पढ़ने की इच्छा है, आगे बढ़ने की इच्छा है, कुछ बनने की इच्छा है, तो ये उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। गैस की कीमतों में इजाफे पर सियासी जमातें मुसलसल मुजाहरा कर रही हैं। वहीं समाजी तंजीमें भी इस मामले पर सड़कों पर नजर आ रही हैं। कानपुर में मोहम्मद जौहर अली फैंस एसोसिएशन की जानिब से एक अनोखा मुजाहरा किया गया। तंजीम ने गाय के गोबर से गैस सिलेंडर में गैस भरने की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई। दरअसल ये कोशिश PM मोदी के दिए गए उस बयान पर की गई जिसमें उन्होंने कहा था कि गैस गोबर से बनेगी। समय में रसोई गैस के दाम 900 रुपए से 1000 रुपए के बीच में है। गरीब और मध्य वर्ग की जनता उसको खरीदने में असमर्थ है। प्रधानमंत्री जी ने 2019 की लोकसभा में जब वादा किया था कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो सिलेंडर आपको 300 रुपए में मिलेगा, आज उन्होंने तो अपने कार्यकाल में 1000 रुपए के कांटे को छूने का काम किया है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की पुडुचेरी से बड़ी खबर, LG के ओहदे से डॉक्टर किरण बेदी को हटाया गया। बड़ी खबर, LG के ओहदे से डॉक्टर किरण बेदी को हटाया गया। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर सौंदरराजन को दिया गया इजाफी चार्ज। LG का इजाफी चार्ज दिया गया डॉक्टर सौंदरराजन, जो तेलंगाना की गवर्नर हैं, उन्हें दिया गया है। सदर जमहूरिया ने अहकामात जारी किए हैं, राष्ट्रपति भवन ने ये जानकारी दी है। बड़ी खबर पुडुचेरी से, LG के ओहदे से किरण बेदी को हटाया गया है। तेलंगाना की गवर्नर को ये इजाफी चार्ज दिया गया है। सदर जमहूरिया ने अहकामात की ये जानकारी दी है, राष्ट्रपति भवन ने यह जानकारी दी है। सदर जमहूरिया ने अहकामात जारी किए हैं जिसमें LG के ओहदे से पुडुचेरी के डॉक्टर किरण बेदी को हटाया गया है और तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर सौंदरराजन को दिया गया है इजाफी चार्ज। सदर जमहूरिया ने अहकामात जारी किए, राष्ट्रपति भवन ने ये जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश के सरकारी इमदाद याफ्ता जूनियर हाई स्कूलों में पहली मर्तबा ज़बान रियाजी और समाजी उलूम के TET टीचर्स की 1894 असामियों को सूबाई सतह पर मुकाबला जाती इम्तिहान के जरिए भरने का फैसला हुकूमत ने किया है। लेकिन इन असामियों में उर्दू ज़बान की एक भी जगह का ऐलान जियो में नहीं किया गया है।
सुबह उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत रखने वाली उर्दू ज़बान के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी पर उर्दू टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अफसोस का इजहार किया है और जल्द ही एक वफ्द के साथ यूपी हुकूमत के वज़ीर तालीम से मुलाकात करके अपने मुतालबात रखने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में जितने भी एडेड स्कूल हैं उन स्कूलों में प्रिंसिपल को लेकर या असिस्टेंट टीचर को लेकर रूल्स और रेगुलेशन आए हैं और एग्ज़ाम का पूरा खाका इसके अंदर आया है। तो इसमें जो सूरत हाल बनी है देखने में ये आया है कि इसमें उर्दू मज़मून का कहीं ज़िक्र नहीं है, जबकि संस्कृत का भी है, अंग्रेज़ी का भी है और बाकी जो सब्जेक्ट के टीचर होते हैं उन सभी सब्जेक्टों का है। तो एक दिक्कत तो ये आएगी, लेकिन ये जो सूरत हाल है ये महकमा तालीम से और हुकूमत से वाबस्ता है, तो इसलिए इसकी जो कोशिशें हैं वो ज़िला सतह पर नहीं होंगी बल्कि सूबाई सतह पर ही करनी पड़ेंगी। तो इसमें ये फ़ैसला लिया गया है कि बहुत जल्द सूबाई सतह पर एक वफद जो है तंजीम का वो मिलेगा और इस बात मुस्लिम समाज में समाजी, तालीमी और माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए नई नस्ल को तालीम के शोबे से जोड़ने के साथ समाज को अपने हक़ के तई बेदार करने की ज़रूरत है। इन ख्यालात और हिकमत अमली के साथ इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म तंजीम ने यूपी के मुख्तलिफ अजला में एक स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की है। मेरठ में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के क़याम के मकसद से तंजीम ने मुस्लिम समाज के दानिश्वर शख्सियात के अलावा नौजवान रज़ाकारों की टीम तश्कील देने की तरफ कदम बढ़ाया है। मेरठ में मुनक़्क़दा प्रोग्राम में इस ऑर्गेनाइजेशन के मकसद को बयान करते हुए तंजीम के ज़िम्मेदारान ने मुख्तलिफ अजला में कायम की जा रही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ज़रिए कौम और मिल्लत को फराहम की जाने वाली सहूलियात की जानकारी दी है। देखिए, हाँ, एम्पायर नेशनल क्या ग्लोबल एक तंजीम है, वर्ल्ड वाइड जो इंडियन ओरिजिन के मुस्लिम्स हैं वो जुड़े हैं और पूरे देश भर में अलग अलग स्टेट में स्टेट काउंसिल्स हैं। लेकिन एक प्रोजेक्ट एरिया जो हम लोगों ने वर्कआउट किया है वो उत्तर प्रदेश की 22 ज़िले, हरियाणा के 2 ज़िले, उत्तराखंड के 2 ज़िले, दिल्ली के 4 ज़िले और राजस्थान का 1, ये एक प्रोजेक्ट एरिया अराउंड दिल्ली हम लोगों ने वर्कआउट किया है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सेटअप करना है और डिस्ट्रिक्ट पे एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सेंटर इस्टेब्लिश करना है, टाउन लेवल पे यूथ को जोड़ना है। और इसमें फंड्स की बात जहाँ तक है अभी तो वॉलंटियर बेसिस पे ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मदद करना चाहते हैं और इस मूवमेंट से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप एक कम्युनिटी में बदलाव की तरफ कदम बढ़वा सकें, एक रिफॉर्म्स एंड प्रोग्रेस के एजेंडा पे काम कर सकें। आज आज़ादी के इतने साल बाद एम्पायर ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस तरफ कदम उठाया है कि देश के चुनिंदा पढ़े लिखे लोगों को लेकर एक थिंक टैंक को लेकर एक प्लानिंग बनाई जाए और मुसलमानों को आगे गाइड किया जाए कि आप इस देश का इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं और आपके भी इस देश में बहुत सारे हक हैं जिनको कोई भी सरकार आपसे छीनना नहीं चाहती, आप ही नहीं लेने के लायक हैं। तो आप रोशन इम्कानात हैं कि उत्तर प्रदेश में 1 मार्च से स्कूल खुल जाएंगे और घरों में कैद होकर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे बच्चे एक बार फिर खुली हवा में सांस लेकर नफसियाती दबाव से बाहर आएंगे। लेकिन ये मरहला स्कूलों के मालिकान और मैनेजमेंट के लिए एक चैलेंज होगा। देखिए रिपोर्ट। नवीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चे स्कूल जा रहे हैं और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के सबब कोई दुश्वारी भी अभी तक पेश नहीं आई है। तालीमी मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले ख्वाजा बज़मी यूनुस कहते हैं कि हम लोग कोरोना से बचाव की तदाबीर को लेकर बहुत संजीदा हैं। 1 अप्रैल से खुलने वाले प्राइमरी स्कूलों में छोटे बच्चों के साथ दुश्वारियां और मसाइल बड़े बच्चों की बनिस्बत ज्यादा रहेंगी। ताहम हम बेहतर वसाइल की फराहमी और जरूरी एहतियाती इक़दाम करने के लिए पुराज़्म हैं। और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी कि जो है बच्चों को जो है पेरेंट्स से जो है उनकी रजामंदी होना चाहिए, उसके बाद जो है बच्चों के जो है जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका बाकायदा ख्याल रखा जाए। पूरे स्कूल को जो है हम लोगों को जो है सैनिटाइज रोज़ करना पड़ता था। सारे बच्चों का जो है रोज़ हम लोग जो है टेम्परेचर चेक करते थे और जो हमारे क्लास में जो है जैसे हम लोग की जो है क्लास में 40 बच्चों का जो है एक अरेंजमेंट होता है, तो 40 की जगह पर हम लोगों ने 10 बच्चे या 12 बच्चों का जो है इस तरह से हम लोगों ने क्लासेस लिए। बज़मी ये भी कहते हैं कि जितनी जिम्मेदारियां हमारी हैं उतनी ही हुकूमत और बच्चों के वालिदैन की भी हैं। सबकी मुश्तरका और मुस्बत कोशिशों से ही ऐसा निज़ाम कायम हो सकता है जिसमें बच्चे हर बीमारी और वबा से महफूज रहते हुए जिंदगी और खुशहाली की तरफ लौट आएं।
भविष्य बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो आपके अपने बच्चे हैं और हम लोग आपके बच्चों का भविष्य जो है सुधार रहे हैं। और बहरहाल हम यही कहना चाहेंगे कि जो है जल्दी से जो है स्कूल खुलें और जो है बच्चे जो है घर में रह के बहुत परेशान हो गए हैं और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर नफसियाती असर पड़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है इस्तेमाल 6-6 घंटे कर लेना बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बहुत दुश्वारी होती है। यही हम चाहेंगे। सरकारी सतह पर 1 मार्च से स्कूल खोलने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इसमें वालिदैन की तहरीरी मंजूरी जरूरी है। अगर वालिदैन चाहें तो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, बसूरत दिगर घर पर रहकर ऑनलाइन क्लासेस जारी रखें। देखना यह है कि वक्त आने पर क्या इंतजामात किए जाते हैं और किस अंदाज से तालीमी निज़ाम को बेहतर और महफूज बनाया जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। बसंत पंचमी यानी मौसम बहार का आगाज आज से हो गया है। इलाहाबाद में संगम किनारे बसंत पंचमी की तकरीबात शानदार तरीके से मनाई जा रही हैं। बसंत पंचमी के स्नान के साथ ही 1 हफ्ते तक चलने वाले जश्न बहार का आगाज भी हो गया है। बसंत पंचमी के मौके पर लाखों अकीदतमंदों ने संगम पर स्नान किया और सर्दियों के बाद आने वाले नए खुशगवार मौसमों का इस्तकबाल किया। पेश है खास रिपोर्ट। गंगा जमनी तहजीब की अलामत संगम का ये इलाका आज से एक नए रूप में सामने आएगा। सख्त सर्दी के बाद बसंत पंचमी का आगाज होते ही लाखों अकीदतमंद संगम किनारे जमा हुए हैं। बसंत पंचमी के खास स्नान के मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क से लाखों अफराद ने संगम में स्नान किया और नए मौसमों की आमद पर अपनी मुरादें भी मांगी। आज बसंत पंचमी है। मैंने माँ गंगा से कामना की है कि मैं शिवानी अग्रवाल महाराष्ट्र से जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आई हूँ वो पूरा हो सके और मेरे साथ साथ मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे सहभागियों का जो भी कामना रही है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए। और मैंने यहाँ के बारे में बहुत सुना है कि यहाँ की गंगा के नदी को कोई बेचा नहीं जाता है। ये बात मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। सारे श्रद्धालुओं को, सारे देशवासियों को, यहाँ के लोगों को धन्यवाद। एक स्टूडेंट होने के नाते हम लोगों की सबसे बड़ी जो आकांक्षा होती है वो विद्या की होती है और इस संगम क्षेत्र में आकर के कहते हैं कि सरस्वती यहाँ पे अदृश्य है, पर उसकी अनुभूति आपको इस संगम क्षेत्र में बहुत आसानी से हो जाएगी। आज हम लोगों ने बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे माँ सरस्वती के दिन आज हम लोगों सभी छात्रों ने स्नान किया और स्नान करके माँ सरस्वती से हम लोगों ने कामना किया कि जिससे हम लोग समाज में अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सके। यही हमने कामना की माँ सरस्वती। माँ गंगा से यही कामना की है कि हमें अच्छी शिक्षा मिले और माँ गंगा से प्रार्थना है कि हमारे तन और मन को शुद्ध करें और यही प्रार्थना कि जितने भी विद्यार्थी हैं इस बसंत पंचमी पर उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी राह मिले, जो आगे जाके वो कुछ अच्छा कर सके। संगम इलाके में आने वाले भारी हुजूम को देखते हुए हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। माघ मेले में पहली बार ब्लैक कमांडोज के साथ साथ नीम फौजी दस्तों को भी तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरों के जरिए पूरे संगम इलाके की सख्त निगरानी की जा रही है। मकामी इंतजामिया का कहना है कि वो बसंत पंचमी के मौके पर संगम आने वाले हर फर्द की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बसंत पंचमी के पावन पर्व पे प्रातःकाल से संगम तट पर और माघ मेला क्षेत्र में स्थित विभिन्न 17 स्नान घाटों पे बड़ी संख्या में स्नानार्थी और श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आके स्नान कर रहे हैं। इन सभी स्नानार्थियों की सुरक्षा के लिए व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। हमारी जितने भी 17 स्नान घाट हैं सभी पर डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है और इस वाटर बैरिकेडिंग के साथ साथ जल पुलिस के जवान और पीएससी के फ्लड कंपनी के जवान जो कुशल तैराक होते हैं इनको नियुक्त किया गया है, जो किसी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया करने की स्थिति में होते हैं। बसंत पंचमी की मुनासबत से आइंदा 1 हफ्ते तक संगम के अलावा पूरे शहर में कई रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। खासतौर से मौसम बहारा में लगने वाली फूलों की नुमाइश का यहाँ के लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट।
माननीय मुख्यमंत्री जी अब बस बोली भर रह गए हैं। बीजेपी वाले इनके दोनों पंख को इस तरह कुतर दी है कि काम तो करने नहीं देती है, तो बोल बोल करके ये बने रहते हैं और ये बलि का बकरा बना रहे हैं। तो पुलिस कर्मियों को क्यों? शराबबंदी हो गया तो शराबबंदी हो गया, 5 साल हुए शराबबंदी हुए, धड़ल्ले से शराब बिक रहा है और आज ये पुलिस कर्मियों को बलि का बकरा बना के उसको बर्खास्त करेंगे, डिसमिस करेंगे, सस्पेंड करेंगे। अरे ये ढंग से बिहार तो संभाले। लेकिन नीतीश कुमार जी लगातार फरमान जारी करने के लिए जाने जाते हैं, अमल करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। पुलिसकर्मी को बर्खास्त, क्या ये निदान है शराबबंदी का? शराबबंदी पूर्ण रूपेण कैसे हो और बिहार में शराब कैसे न बिके, इसके लिए बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी के पास कोई योजना नहीं है सिवाय समीक्षा बैठक और मीडिया में बयान देने के लिए। देखिए, मैं समझता हूं कि अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात की स्वीकारोक्ति नहीं कर पा रहे हैं कि खुलेआम शराब की डिलीवरी में उनके सत्ता प्रतिष्ठान के लोग शामिल हैं। ऊपर से नीचे एक सिंडिकेट ऑपरेट करता है। आप जब तक उस सिंडिकेट को के खात्मे का निर्णय नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस सिंडिकेट कहाँ उसकी पहुंच है ये सब जानते हैं। तो मैं समझता हूं इस तरह की रिटोरिकल कार्रवाई ये सिंबॉलिज्म है, सांकेतिकता है और पूरी की पूरी नीतीश जी की सरकार सांकेतिकता में रहने में उस्ताद हो गई है। लोग भी पुलिसकर्मी को कैसे बर्खास्त करेगी सरकार? जब खुद ही शामिल है उसमें तो बर्खास्त कैसे करेगी? दोनों की मिली भगत है। ये केवल सर क्या शराबबंदी बंद होनी चाहिए बिहार में जो लागू की उसको हटाने की जरूरत आ गया है? नहीं, इस तरह के शराबबंदी से तो अच्छा है कि शराब की बिक्री होनी चाहिए। आरजेडी रुकन पार्लियामान मनोज झा ने पुलिस एहलकारों की बर्खास्तगी के अहकामात पर कहा कि ये महज अलामती है, नीतीश हुकूमत दिखावा करने में माहिर है। और उधर कांग्रेस रुकन पार्लियामान अखिलेश सिंह ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल है और अपोजिशन भले ही सीएम पर सवाल उठा रहा है, लेकिन बरसर इख्तियार जमात सीएम के फैसले के साथ है। चिराग पासवान के बंगले पर बगावत की शुरुआत होने वाली है। खबर है कि 18 फरवरी को जेडीयू में एलजेपी के कई लीडरान शामिल होने वाले हैं। एलजेपी के साबिक तर्जुमान केशव सिंह ने दावा किया है कि कई अजला के सुदूर भी जेडीयू का दामन थामने वाले हैं। मौजूद हैं केशव जी, बात करते हैं। केशव जी, कहा जा रहा है कि आप लोग जो है विक्षुब्ध हो चुके हैं एलजेपी से और जल्द बंगला खाली कर करके तीर का दामन थामने वाले हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग बंगला खाली कर करके तीर को दामन थामने जा रहे हैं और बागी आज नहीं हुए हैं। जिस समय लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो रहा था और चिराग पासवान ने जिस ढंग का स्टेप उठाया और बिहार में पार्टी को हानि पहुंचाया, एनडीए के सरकार को हानि पहुंचाया और जिस ढंग से आरजेडी और कांग्रेस का दलाली उन्होंने किया, जिसको लेकर के हम लोग उसी समय विक्षुब्ध हो गए थे। लेकिन माननीय रामविलास पासवान जी, पूज्य रामविलास पासवान जी का देहांत हो गया था, उस समय मुद्दा उठाना उचित नहीं लगा। लेकिन हम लोग ठान चुके थे, जो व्यक्ति बिहार का विकास पुरुष हो, जो बिहार का विकास कर रहा हो, उस आदमी को जेल भेजने का चुनौती दे रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। MDH बिरयानी मसाला। हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन आज ही मेल करें @sales@nwa